स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम बनाया था ना, तो ये जो अष्टक नियम बना था कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, ये केवल जो है देखिए कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, तो कैल्शियम तक लागू हुआ। लगभग उन्होंने 56 तत्वों को खोज किया था और 7x8 यानी कि जो रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने रखा। लेकिन जो कालांतर में खोजे गए नए तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते हैं, यानी कि पहला और 8वां तत्व अगर वहाँ पे लिया जाए तो उनके गुणधर्म में कोई भी समानता वहाँ दिखाई नहीं दी। ठीक है, तो ये भी दूसरे वैज्ञानिक थे जो उनका भी जो नियम बनाया गया था उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीसरे वैज्ञानिक तरफ आते हैं, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। द्विमित्री मेंडेलीव इस रशियन वैज्ञानिक ने ईस्वी सन 1869 से लेकर 1872 इस काल में तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की। मेंडेलीव की आवर्त सारणी अर्थात तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। परमाणु द्रव्यमान यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म के आधार पर मेंडेलीव ने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। अब ये देखिए परमाणु द्रव्यमान है क्या, कुछ बच्चे इससे कन्फ्यूजन होंगे और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए 8वीं में भी मैं बताया हूँ और 9वीं में भी डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बेसिक अच्छा है तो फिर आगे आपको समझ में आएगा। और ये 8वीं और 9वीं में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। और आरोही क्रम से रखा मतलब ये भी आपको पता है कि सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऐसा शुरुआत, मतलब ऐसा बढ़ता हुआ क्रम। तो उसके हिसाब से देखिए जो मेंडेलीव था उन्होंने आवर्त सारणी बनाया। सारणी मतलब पता होना चाहिए, एक बॉक्सेस बनाए अलग अलग, एक ग्रुप बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया, लगभग उन्होंने 63 तत्व, ध्यान रखना है सबका। ऊपर जो हमने देखा था, देखिए जो न्यूलैंड ने बनाया था 56 तत्व बनाया था और मेंडेले की आवर्त सारणी उन्हें 63 तत्वों की वहाँ पे उन्होंने रचना की थी और उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम से रखा। ठीक है, इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के अनुसार मेंडेलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की। तो इन्होंने और भी एक मतलब वहाँ पे ध्यान में रखा। पहले तो उन्होंने द्रव्यमान देखा और उसके साथ साथ उसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, दोनों चीज़ का वहाँ पे उन्होंने विचार किया है। देखिए भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो उन्होंने भी एक नियम बनाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2020 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए वहाँ पे पूछा गया था। सॉरी स्टूडेंट्स, इधर है। देखिए तत्वों की आवर्त सारणी की रचना करते समय मेंडेलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ हुए हाइड्राइड तथा ऑक्साइड यौगिक के अनुसूत्र यह रासायनिक गुणधर्म और उसी प्रकार उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड इन यौगिक का द्रव्यनांक। देखिए क्या क्या था, बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अन्य तत्व के साथ में देखिए बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था और कुछ गुणधर्मों का उन्होंने विचार किया। पहले तो उन्होंने क्या देखा था, आपको पता है पहले तो उन्होंने क्या देखा था, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। पहले उन्होंने परमाणु द्रव्यमान देखा और फिर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखा। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, वो किसी के भी साथ में तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। तो उनका उन्होंने क्या किया पता है कि यौगिक के द्रव्यनांक। ठीक है, द्रव्यनांक मीन्स क्या होता है, पिघलने वाला। ठीक है, द्रवण का अंक मीन्स होता है पिघलने वाला और क्वथनांक मतलब होता है उबालने वाला। ठीक है, मतलब उसको उबालने के लिए कितना अंक लगता है, कितना सेल्सियस लगता है, या द्रव्यनांक मीन्स उसको मतलब पिघलने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस वगैरह लगता है, तो वो उसका वो अंक होता है। ध्यान रखना है, द्रव्यनांक मीन्स ऐसा अंक होता है जो पिघलने के लिए जितना अंक लगता है वो बताता है, और क्वथनांक मीन्स जो उबालने वाला होता है उसको उबालने के लिए कितना अंक लगता है, कितना डिग्री सेल्सियस, तो उसकी अलग अलग इकाई होती है। तो ये हो गया द्रव्यनांक, क्वथनांक। और उसके बाद में देखिए घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है उसमें द्रव की मात्रा कितनी होती है, मतलब वो गैस, ठोस, द्रव जो भी है, तो द्रव्य की मात्रा वहाँ पे जब पता की जाएगी तब उसे हम बोलेंगे हम घनत्व। तो ये तीनों के भौतिक गुणधर्म का भी उन्होंने विचार किया। मेंडेलीव ने यह ध्यान में आया कि एक निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए कुछ ऐसे तत्व रिपीट आते हैं, बार बार आते हैं, जिनका भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता हो सकती है, वो रिपीट आने लगता है। ठीक है, सो ये सभी निरीक्षण के आधार पर मेंडेलीव ने
आवर्ती नियम का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया, ये डार्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक करेंगे। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन मीन्स कि जो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म है ना, वो उसके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित है। सिंपल ध्यान रखना है कि तत्वों के जो भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं ना, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर ही आधारित रहते हैं। हम उसी से डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रासायनिक गुणधर्म क्या हो सकता है और उसका भौतिक गुणधर्म क्या हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो कुछ काम का नहीं है, बस आपको बता देता हूँ कि जो मेंडेलेव की आवर्त सारणी है ना, उसमें ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं वो समूह, मतलब ऐसे ये वाले जो गन 1 2 ऐसे खड़े है ना बॉक्सेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉलम, तो कॉलम को हम समूह कहते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ है, ठीक है, क्षैतिज पंक्तियाँ मतलब ये जो रो होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो रो है ना, इसको हम बोलेंगे आवर्त। ठीक है, ये वैज्ञानिक का परिचय वगैरह आता नहीं है, और उसके हिसाब से वो कट है। ठीक है, जो बोर्ड में ये आता है उसके हिसाब से वहाँ पे कट है। सो ये भी कट है, आपको पढ़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, गुणधर्म। तो मेंडेलीव ने क्या किया कि जैसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उन्होंने बोला कि वो द्रव्यमान के ऊपर आधारित होते हैं, यानी कि द्रव्यमान के फलन होते हैं। तो उसकी क्या विशेषता है कि क्या मतलब उसने बनाया, तो क्या विशेषता है कि उन्होंने गुणधर्म मतलब बनाया, फिर तत्व 63 तत्वों की रचना की। एक एक करके पढ़ लेते हैं। विज्ञान यह देखिए प्रगतिशील है, प्रयोग करने के अधिक विकसित साधनों एवं पद्धति का उपयोग करके पुराने निष्कर्ष में सुधारने की सुविधा जो है विज्ञान में है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में विज्ञान की यह विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, अगर कहीं गलतियां होती है, कहीं मिस्टेक्स होती है, तो उसको क्या किया जाता है, रीचेक किया जाता है। मतलब पूरा फाइनल डिक्लेयर करने से पहले उसको रीचेक किया जाता है, क्योंकि फाइनल डिक्लेरेशन अगर हो गया तो गलतियां आपकी सामने आ जाती है ना। अगर आप गलत करते हैं तो पहले आपको उसको रीचेक करना चाहिए, वो पद्धत है। तो विज्ञान में ऐसा है, वे मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आपको दिखाई देगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम सभी ज्ञात तत्वों के लिए लागू करते समय मेंडेलीव ने आज तक उपलब्ध जानकारी यह अंतिम न होकर उसमें परिवर्तन हो सकता है, इस विचार से उन्होंने आवर्त सारणी की व्यवस्था की थी। देखिए, उन्होंने जब 63 तत्वों की रचना की थी, मतलब रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के अनुसार द्रव्यमान के आरोही क्रम से जिसने रखा, तो उन्होंने लोगों को नहीं बताया कि ये जो मैं सारणी बना रहा हूँ ना, ये जो बन चुकी है ना, वो फाइनल नहीं है, उसमें चेंजेस हो सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर ऐसा किसी को बोला जाए तो मतलब वो वेट कर सकता है ना कि हमें कुछ नया, कुछ जो गलतियाँ है सुधार के पढ़ने को मिलेगा। अगर आप गलती के साथ में अगर उसको भेज देते हैं तो लोगों के आप पास क्या है कि गलत नॉलेज पहुंच जाएगा और आपको गलत ठहरा देंगे। इसलिए मेंडेलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडेलीव ने सभी लोगों को बोला प्रसिद्ध करते समय कि ये जो मैं आवर्त सारणी बना है अभी भी ये अंतिम नहीं है, ये फाइनल नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, बदलाव किया जा सकता है। तो क्या विशेषता थी, देखिए, पहला विशेषता क्या है कि आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, इसलिए कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच कर दुरुस्त किए गए। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, योग्य स्थान मिले और द्रव्यमान को आरोही क्रम से रखा गया है कि नहीं रखा गया, उसको चेक किया, उन्होंने रिपीट चेक किया, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है ना कभी कभी। तो देखिए, उदाहरण के लिए बेरिलियम का पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान 14.9 था, तो यह बदलकर 9.4 ऐसा किया गया तथा बेरिलियम को बोरॉन के पहले रखा गया। अभी क्या हुआ पता है कि जो बेरिलियम है ना, उसका द्रव्यमान 14.9 रखा गया था। ठीक है, तो 14.9 करके उन्होंने क्या किया पता है कि 9.4 उसको चेंज कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था। इसलिए बेरिलियम को क्या किया गया है, बोरॉन से पहले रखा गया। क्योंकि देखिए, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का 4 नंबर होता है और बोरॉन का 5 नंबर होता है। 5 नंबर में से उसका द्रव्यमान 10 होगा या 11 होगा, लेकिन अगर ये बेरिलियम का द्रव्यमान अगर 14.9 होता तो ये तो बोरॉन के बाद में ही आता ना, बोरॉन के क्या होता, बाद में आता। लेकिन जब इसको 14.9 से 9.4 किया गया तो बोरॉन के पहले फिर क्या आएगा, बेरिलियम में आएगा ना। बेरिलियम मतलब 9.4 है, आरोही क्रम से 9.4 पहले आएगा, उसके बाद में जो बोरॉन का 11 है तो 9.4 के बाद में ही रहेगा, राइट। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जो बेरिलियम के द्रव्यमान में कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ शंका थी, तो जो 14.9 था यह बदल कर उन्होंने क्या किया, 9.4 ऐसा कर दिया।
तो ये उसकी पहली विशेषता, मतलब जो गलतियां है उसको सुधारो और फिर उसको योग्य क्रम से, उसको आरोही क्रम से द्रव्यमान में रख लेना है। सेकंड क्या होता है, देखिए आवर्त सारणी में मेंडेलिव ने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के लिए कुछ स्थान रिक्त रखे। उसमें से 3 अज्ञात तत्वों को नजदीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर, देखिए मेंडेलिव की और विशेषता क्या है कि जो अब तक तत्व उसने खोजा नहीं ना, जो उसको पता ही नहीं है, उसने खोजा ही नहीं ना, उसके लिए उसने एक अंदाज से वो प्लेस उसने रखा कि ये तत्व मैं खोज सकता हूँ और इसको ये मैं जगह दे सकता हूँ, पहले से ऐसे सोच के रखा है। और जो सोचता था ना न्यूलन सॉरी मेंडेलिव, वैसे एज इट इज होता था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 3 तत्वों को जगह उसने छोड़ दी थी, पहले से खोज नहीं हुआ था लेकिन 3 जगह पहले से उसने खाली छोड़ दिया, जिसमें देखिए एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन, ऐसे 3 तत्वों को उसने ढूंढ निकाला। और जो जगह बची हुई थी ना, जैसे उसने सोचा था वैसे एज इट इज उसका उसने निर्माण किया और वहाँ पे रख दिया, जिसका बाद में देखिए जिसका क्रमशः द्रव्यमान देखिए 44, 68 और 72 होगा, ऐसे भी उसने बताया। जिसका द्रव्यमान 44, 68 और 72 होगा, ऐसे भी मेंडेलिव ने बताया। और इतना ही नहीं तो उनके गुणधर्मों को भी प्रवृत्ति की, और कालांतर में यही तत्व देखिए क्या हो गया पता है, एक पहला स्कैंडमियम है, दूसरा गैलियम है और तीसरा जर्मेनियम। तो ध्यान रखना है कि मेंडेलिव इतना टैलेंटेड था ना, उसने तत्व खोज करने से पहले सबका जो जगह है फिक्स करके रखा था, जैसे सोचा वैसे होता था। वैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने स्कैडमियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 तत्वों का उसने निर्माण भी किया था। इन तत्वों के गुणधर्म मेंडेलिव द्वारा की गई प्रगति के अनुसार सही पाए गए। जो उसने सोचा, जो गुणधर्म उसने पाया, जो नाम पाया, जो द्रव्यमान पाया, वो बिल्कुल सही था, किसी भी प्रकार की गलती उसमें उनको नहीं दिखाई दी। तो निम्न सारणी 2.4 में देखिए, इस प्रगति के कारण मेंडेलिव की आवर्त सारणी के महत्व के संदर्भ में सभी को विश्वास हुआ एवं तत्वों के वर्गीकरण की यह पद्धति तुरंत स्वीकार गई। तो सभी लोगों ने इसे देखिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो गलतियाँ थी उसने सुधारा, लोगों के सामने गलत कुछ वहाँ पे उसने पेश नहीं किया। फिर सेकंड में क्या किया था, जो तत्व खोजे नहीं गए थे, जिसकी जगह खाली थी, उन्होंने उसको मतलब ढूंढा, जो गुणधर्म बताया वो सब कुछ सही निकल रहा है ना। अरे आप किसी के सामने सब कुछ मतलब पहले से अंदाज से बता रहे हो, उसको बाद में पहले अंदाज से आप बातें बता रहे हो, लेकिन बाद में अगर वो झूठी साबित होगी तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा ना। लेकिन वो जो बोलता था वो सही से प्राप्त करता था, इसलिए सब लोगों का विश्वास उसके ऊपर बैठ गया। सभी लोगों ने जो है ये मेंडेलिव की आवर्त सारणी है, तो सभी लोगों ने तुरंत क्या किया, एक्सेप्ट किया। जैसे देखिए वहाँ पे ये गुणधर्म देखिए, द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्यनांक, क्लोराइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र और ऑक्साइड का स्वरूप, जो इसमें तय किया दिया गया है। समय रहेगा तो आपको उसे पढ़ लेना है। तीसरा फिर तत्व देखिए क्या हुआ कि मेंडेलिव के मूल आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। निष्क्रिय गैस मीन्स जो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। निष्क्रिय गैस का मतलब होता है ऐसे तत्व होते हैं ना, वो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करते, अकेले रहते हैं, एकदम गुमसुम चुपचाप, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसका उपयोग होता है लेकिन किसी अन्य तत्व के साथ में मिलजुल के नहीं रहते हैं, किसी के साथ में उसका दोस्ती नहीं है। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय तत्वों की खोज हुई, तो मेंडेलिव ने मूल आवर्त सारणी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना शून्य समूह का निर्माण किया तथा उसमें निष्क्रिय तत्वों को उसने उचित स्थान दे दिया। तो निश्चित मतलब जो है, जो निष्क्रिय गैस तत्व होते हैं, किसी ने उसके लिए जगह नहीं बनाई थी, लेकिन सोच समझकर जो है अच्छे से ये जो मेंडेलिव ने था, शून्य समूह का वहाँ पे उसने निर्माण किया, और उस समूह में, उस ग्रुप में क्या किया, मेंडेलिव ने वहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से देखिए, ऐसे एक में पहले ऐसे सक्सेसफुल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 63 तत्वों का यशस्वी रूप से वर्गीकरण किया था। आगे चलते हैं। अभी मेंडेलिव की आवर्त सारणी की विषमता है। विषमता है मतलब कुछ ऐसे संदिग्धता, कुछ डाउट्स। जैसे कोबाल्ट और निकेल, इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान के विषय में मेंडेलिव की आवर्त सारणी में संदिग्धता थी। कोबाल्ट और निकेल का देखिए परमाणु द्रव्यमान समान है। अभी दोनों तत्वों को एक साथ नहीं रख सकते, उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो उसको रखेंगे कैसे, क्योंकि द्रव्यमान तो समान है। इसलिए वहाँ पे क्या किया, उसके मन में डाउट था। सेकेंड क्या था, मेंडेलिव आवर्त सारणी प्रतिपादन करते समय बहुत बाद समस्त स्थानिकों की खोज हुई। समस्त स्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म में समान, तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडेलिव की आवर्त सारणी में स्थान किस तरह दिया जाए, एक बड़ी चुनौती थी। अभी प्रॉब्लम क्या था कि मेंडेलिव ने क्या किया था कि कार्बन
मतलब कि द्रव्यमान के आरोही क्रम के हिसाब से रखना है। लेकिन जब से समस्थानिक का निर्माण हुआ, समस्थानिक मीन्स क्या होता है कि समस्थानिक मतलब होता क्या है पता है कि जिसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। यानी परमाणु क्रमांक सेम है और परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, सबका अलग है, तो ऐसा समस्थानिक होता है। तो उसके लिए उसके मन में संदिग्धता थी कि उसको भी मतलब कैसे रखे, इसके लिए बड़ी चुनौती थी। फिर बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब अगर देखें कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था तब, इसलिए दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी उसका अनुमान लगाना मेंडेलीव को पता ही नहीं था। तो उसके मन में भी संदिग्धता थी ना, द्रव्यमान तो बढ़ नहीं रहा है, तो जब मैं खोज करूंगा तो फिर अगर मान लो कि मतलब दो भारी तत्व है तो उसके बीच में मैं मतलब किसको रखूं, ये भी मन में उसमें कन्फ्यूजन था। और उसके बाद में सबसे मेन है देखिए हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन देखिए ये हैलोजन के साथ समानता दर्शाता है, यानी कि समूह 7 के साथ में समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 है तो फ्लोरीन क्लोरीन इसका अणुसूत्र देखिए F2 और Cl2 होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु इनके रासायनिक गुणधर्म में भी देखिए समानता है, सूत्र भी समान है और रासायनिक गुणधर्म जो समूह 1 होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु समूह 1 इनके रासायनिक गुणधर्म में उसकी समानता है। हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम की क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिक के अणुसूत्र में समानता दिखाई देती है और उपयुक्त गुणधर्म का विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातु के समूह 1 में हैलोजन इस वंश के साथ निश्चित नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ तैयार की यौगिक के अणुसूत्र अगर समानता दिखाई देती है तो फिर एक क्षारीय धातु के साथ में मतलब हैलोजन अगर उसके साथ में समानता है तो इसे हैलोजन वंश में नहीं रखा जाता, क्योंकि हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ में मतलब संयोग करके जो भी यौगिक बनाता है ना उसमें रासायनिक गुणधर्म में समानता होती है। अब जब रासायनिक गुणधर्म में समानता है क्षारीय धातु के साथ में तो इस हाइड्रोजन को क्या है कि क्षारीय धातु के समूह में मतलब यानी या हैलोजन इस वंश समूह में मतलब वो निश्चित नहीं कर सकते, हैलोजन वंश में भी नहीं रख सकते और क्षारीय धातु के समूह के साथ में भी नहीं रख सकते। इसके लिए हाइड्रोजन को कभी भी देखते हो ना, वो हाइड्रोजन को हमेशा अकेले रखा जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए वहाँ पे अकेला बैठा हुआ, इसके किसी के साथ में ना ग्रुप में समूह किसी, वो सिर्फ अकेला ही बैठा, उसके लिए अकेला स्थान वहाँ पे बनाया गया, क्योंकि वो क्षारीय धातु के साथ में भी नहीं रह सकता और जो क्या बताया गया था हैलोजन समूह, तो ये दोनों भी समूह में उसको रखा नहीं जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन और क्षारीय धातु अगर क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिक के अणुसूत्रों में समानता दिखाई देती है तो ये सब ऊपर जो है गुणधर्म इसका विचार करते हुए ना तो उसको हैलोजन में रखा जाता है ना तो क्षारीय धातु में, इसलिए उसको पूरी तरह से अलग रखा जाता है। तो इस तरह से देखिए ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं थी और उसके कुछ ये गुणधर्म थे। कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।